लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध एवं आवेश में देखकर राम ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि वर्तमान परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, लक्ष्मण ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा एवं गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिव जी के धनुष के पास पहुंचे। राम को धनुष की ओर जाते देख सीता और उनकी सखियां तथा जनकपुरी के समस्त दर्शक अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि जब विश्वविख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिव जी के धनुष को हिला नहीं सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे सर्वशक्तिमान, इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है, अतः इसकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह सरलता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर ज्यों ही उन्होंने धनुष की डोर पकड़कर कान तक खींची त्यों ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ा कर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। शिवजी के धनुष को टूटा देखकर परशुराम प्रकट हुए और चिल्लाकर बोले, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, वह सामने आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, परशुराम जी, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? परशुराम ने कहा कि हे बालक, सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष को कोई छोटा मोटा धनुष समझा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, हमारे समझ में तो सभी धनुष एक से ही हैं। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप तो बिना ही बात क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है? तूने मेरा क्रोध नहीं देखा है, जिसके लिए मैं संसार में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस भयानक फरसे को देखो और चुप बैठो। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, मुनीश्वर, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो। मैं तो आपको संत ज्ञानी समझकर आपकी आदर कर रहा हूँ। काफी देर तक लक्ष्मण व मुनि परशुराम के बीच शब्दों के बाण चलते रहे। विश्वामित्र जी ने मन ही मन सोचा, परशुराम जी राम लक्ष्मण को भी साधारण राजकुमार ही समझ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, परशुराम जी, लक्ष्मण तो नादान बालक है, यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह भी इसमें आपकी बराबरी करता? आप तो गुरु समान हैं, उसे माफ कर दें। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी फिर उबल पड़े। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मुनि, पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, इस पर मैं किस कारण अभिमान करूं? एक छोटी सी भूल पर आप इतना क्रोध न करें। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। वो समझ गए कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। तब उनकी समझ में आया कि यह तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। परशुराम जी बोले, प्रभु क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, मुझे क्षमा कीजिए।
इतना कहकर परशुराम जी वापस लौट आए। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहित को विवाह का संदेश लेकर महाराजा दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दें। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका ऐसा करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को ये भी आदेश दे दे कि वे राजा दशरथ को संदेश दे दे कि दोनों राजकुमार कुशलपूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलवाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई वहां आईं, जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र खड़े थे। सखियों ने मंगल गान प्रारंभ किया और लज्जा, संकोच एवं हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।